कुछ थोडस गलती हो गई की मराठी साहित्य, मराठी नाटक, मराठी संस्कृति ये लोग इतर भाषाओं में ट्रांसलेट करने के लिए, ट्रांसलेशन करने के लिए, दुनिया के सामने लाने के लिए हमारा जो प्रयास था वो शायद कर पड़ा है. पहले मला वाटलं देव धवन, थँक्यू सो मच. देव धवनाच्या माणसाने एवढं मराठी बोलू कैसे हमसे मानसे बाकी प्रोनाउन्सिएशन भी शिकले. हे सर्वप्रथम या मनुष्य पुरुषाला खाली ठेवत चालतो. याचं कारण देवलाने म्हणलं काही माणसात घेतं माझ्या बॅकबोन ओंकार आकांक्षा आणि त्यांच्यामुळे हे सगळं एवढं मोठं घडत येतं की एकेकांना बोलत होती नाटकाची सुरुवात कशी झाली काय झाली मी बोलत होती. पण तरी पहिले या पुढच्या मला की पहिले पूर्वनंतर कोरिओग्राफी देशपांडे आणि सेफ्टी पॅरेंट्स त्यांना बोलू शकत नाही आणि कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि सिर्फ पहचान नहीं फ्रेंड्स होते हैं, ऐसे कुछ रोज मिलना भी नहीं होता लेकिन एक दूसरे के ये हमेशा रिस्पेक्ट करता है, प्यार रहता है. अगर उसी में से एक नाम है कि जो कल बोलती है कि ऐसे ऐसे नहीं कर रहा हो कहाँ पे बहुत एक्साइटेड क्योंकि अरे संजय किशन है संतोष ने तू करेगा तो अलग करेगा तो बैंड्रा में देख तेरे घर के नजदीक कौन ना कितने बजे मैं आज कुछ भी फोन है उठे ऐसा ही लेकर मकरंद देशमुख में मैं कहूँ जैसा पृथ्वीवर स्थान मिळाला असता पृथ्वीवर स्थान मिळाला असता. काय कधी कधी काही गोष्टी अशा घडतात की ज्याच्यामुळे तुम्हाला गौरव प्राप्त होतो त्यातली ही गोष्ट. घासीराम कोतवाल 1972 मध्ये मराठीमध्ये विजय तेंडुलकर डॉक्टर संभाज पटेल यांनी डिरेक्टर केलं सर. Back then also, it was my own show. अभी तो अभिजीत पानसे भी है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि इस देश में कला, क्रीड़ा इन चीजों को पॉलिटिक्स के बाहर रखना जरूरी है. ये मेरा बिल्कुल निजी मत में मैं जहाँ भी काम करता हूँ मेरे साथ कभी वही रहा है. So forget the political aspect of it. घासीराम कोतवाल यहाँ के जो मेरे सीनियर रहे भालचंद्र बोली इनको ऐसे पहचान नहीं रहता है. मुंबई यूनिवर्सिटी में मराठी नाट्यशास्त्र पढ़ने वाले भालचंद्र बोल ये बहुत बड़े त्यांची समीक्षा तुम्ही वाचली असेल. So few days back, few months back, Chandu met me with
उधर का लिया मैं हमेशा हम लोग दोनों के लिए बहुत बड़े सीनियर थे दुनिया को लगने लगी थी तो चंदू जी और इसमें बहुत है सो चंदू पर मैंने उन्होंने काशीराम हिंदी में किया ये एक्चुअली यहाँ काशीराम का ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिएशन था उसको वसंत देव इन्होंने बहुत पहले किया था मेरे हिसाब से वही टाइम पे किया था शायद वसंत देव इनका संगीत का बहुत प्यार उन्होंने एक मतलब दो गाने बोलता हो तो आपको समझ में आएगा कितनी बड़ी स्थिति उत्सव मन की उपकारी नहीं करना था सांझ वसंत सो उन्होंने एक्चुअली हिंदी में भी नहीं था हिंदी अवधी मगधी ऐसे लैंग्वेजेस को ट्रांसलेशन किया होगा तो जो ने वो नाटक देखा थे लास्ट ईयर में थी तो इधर मिलेंगी घसीरा ये मुझे एक्चुअली कहना चाहिए ना कहना चाहिए क्योंकि उसमें मैं खुद कोई इच्छा नहीं कहूँगा मैंने घसीरा देखा नहीं था कभी भी मौका नहीं मिला सुना तो बहुत बार उसके फोटोग्राफ्स देखते थे बहुत सारे जो राइटर्स आते थे कभी कभार काशीराम के बारे में तो मुझे देखने का मौका मिला नहीं था तो मैंने कभी चंदू ने बुलाया था कभी मुझे याद है कि काशीराम के लिए आने था जो था नहीं तो मैंने काशीराम नाटक नहीं लेकिन ऐसा है वैसा है इसमें थोड़ा बुक है क्या तो मैंने बुक पढ़ा पहले काशीराम कभी इसलिए बोला किसी ने पढ़ा है मैंने अपना ओपिनियन पढ़ा है जब साहित्य कला को बेसी हम लोग जब वो पढ़ते हैं और हम लोग को समझते हैं कि इट जस्ट टाइमलेस थिंग ये साहित्य ये कलाकृति ये जो पॉलिटिकल इसमें बात है घसीराम वो कालातीत है कालातीत इज अ बेटर वर्ड एक्चुअली वो कई काल से सुसंगत है घसीराम का बहुत जनों ने देखा है घसीराम बघितलेले पुस्तक कोतवाल जे अनेक प्रयोग वेगवेगळ्या 15-20 लोकांनी केले मुझे लगता है हिंदी में इंग्रजी नेशनल स्कूल ऑफ प्रशासन ने भी ये प्रयास है ये हिंदी में हो चुका था लेकिन प्रोफेशनल एज अ कमर्शियल स्टेज में घसीराम लोगों ने नहीं देखा मराठी में देखा है बिल्कुल देखा है तो दो विचार थे कि घसीराम जब घसीराम कोतवाल एक नाना फडणवीस और घसीराम कोतवाल की जब मतलब स्टोरीज सुनते हैं मैंने जब ये पढ़ा तभी इंटरनेशनली भी मुझे वही लगता है कि डेनर्स को यूएस ने कैसे यूज करने के बाद पुतिन को क्या कर रहे हैं या शायद सद्दाम हुसैन को यूएस ने कैसे किया या और कई जगह ऐसे कि एक घसीराम बनाया जाता है और अपना काम निकला एक थोड़ा सा पॉलिटिकल साइड की मेरे सबको पता है सारे लोगों को पता है तो मैंने जब भी वो पढ़ा ये नाटक ये कभी पूरा नाटक नहीं हो सकता सो मैंने चंदू सर के साथ मैंने बोला ये करते हैं ये जब नाटक मैंने पढ़ा तो मुझे लगा ये इसका मराठी छान शब्द है याचा अवकाश खूप मोठा आहे और ये उसी तरह से प्रेजेंट होना चाहिए तो मैंने सोचा कि कैसे चल सकते हैं क्योंकि घसीराम मराठी नाटक की बहुत बड़ी परंपरा है मराठी नाटक आज भी देखेंगे तो आज मराठी फिल्मों के बारे में कुछ बताया जाता है लेकिन थिएटर में मराठी नाटक के थिएटर में मशहूर हो जाता है आज भी तो उससे बाहर निकल के मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि मैं मराठी में शेक्सपियर कर सकता हूँ नाटक कर सकता हूँ मैं शेक्सपियर में मैं मराठी में और भाषा के बहुत सारे साहित्य कलाकृति पढ़ सकता हूँ देख सकता हूँ आज को ओटीटी का माहौल है हम लोग नार्कोस देख रहे तो स्पेनिश नार्कोस देख रहे कांतारा देखते हैं तो तमिल देखते हैं मलयालम फिल्म देखते हैं कोरियन तो आजकल के ड्रामा तो बहुत सारे ना देखते हैं लेकिन मुझे ऐसा लगा मेरे को आक्षेप नहीं है लेकिन कुछ
थोड़े से गलती हो गई कि मराठी साहित्य, मराठी नाटक, मराठी संस्कृति ये हम लोग इतर भाषाओं में ट्रांसलेट करने के लिए, ट्रांसलेशन करने के लिए, दुनिया के सामने लाने के लिए हमारा जो प्रयास था वो शायद कम हो जाए। और ये जब हम लोग मराठी की बात करते हैं, मराठी स्वाभिमान की बात करते हैं, मराठी अस्मिता की बात करते हैं, तो हमारा विरोध किसी भाषा को बोलने की भी गुंजाइश नहीं। अरे बचपन से अमिताभ बच्चन को तो देख के हम लोग बड़े हुए, लता किशोर सुन के नहीं सुन रहे ना, तो शक्ल भी तो दे। लेकिन मैं समझता हूँ कि मराठी में जो मैसेज है, और आज खुशी की बात है, योग ऐसा है। तो जब भी आ रहा था तो वादन केंद्र थी, वादन केंद्र को सभी ने सुना है, यही उनकी पहचान है, वादन के सभी इट इज नियर इन मराठी एंड हिंदी नाटक। सो उनका फोन आ गया है, मुझे समझाया सब कुछ कहते, शुभकामनाएं नहीं मुझे। और जब भी उनको मैंने बताया कि ये विचार है इसके पीछे, तो उन्होंने बताया कि ये बहुत सही है, ये आपका नाटक है, आप लोग मराठी साहित्य के 10 कलाकृति निकलेंगे और केवल हिंदी में नहीं, अलग अलग देश के अलग अलग भाषा में वो करने का प्रयास करेंगे। मुझे लगता है बात मेरी चंदू सर से शुरू हो गई, बात मैंने पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो एक पूरा होटल बॉक्स करके कुछ करने की उम्मीद रहती है मुझे। और आपने कैसा है कि एक सपना देखते हैं और अचानक से भगवान को अच्छा सपना है, ये लगे तेरे को मेरे खीरा देता आगे संजय मिश्रा। सोने का निकाल इनके बारे में मैं बोल पॉलिटिक्स में रहने का नहीं, बहुत बड़ा दूसरे हर चीज ऐसे एक मिनट तो बहुत, लेकिन कुछ बातें बोलना जरूरी है इस मौके में। ये आदमी इसकी वजह से नाटक करने में बहुत सीरियस हो गया। मैं ये बात मुझे पता नहीं, मैं हम सब चलो इनको गुरु जी कहते हैं। तो गुरु जी को कभी समझा, गुरु जी का बोला गुरु क्या है, बड़ा कलाकार है, बड़ी हस्ती, बाकी तो छोड़ ही देता सर, बाकी तो क्या बड़ी है। संजय मिश्रा को आप जानते, छोड़े हमें नाटक करना है, हम लोग कर दिए, इधर से शुरुआत होगी, कहाँ पे रिहर्सल करें। तो मैं मेरा बेस पूरा बेस पूरा थाने में, थाने में करूँगा, लेकिन आप लोग आधे दिन थोड़े दिन आए हैं, आप लोग थोड़ी इधर भी कर सकते हैं। शुरुआत होने बोले अभी भी थाने के लिए एक रूम देख ले, एक गैस दे दे, एक मुझे आके रहते हो, आप लोग आए। ये चीज इतने बड़े कलाकार के मुझे सुनेगा मोदी की आख्यान का वाह किया मैंने प्रेस में किया नहीं। संजय मिश्रा भी आजकल उनका पता है थाने नहीं रहते, मेरे घर में ही रहते। ये मेरा मैं बहुत बड़ा आगे पूरा दिन नाटक के बारे में, पूरा दिन क्या करेंगे, कैसा करेंगे, ये जब एक बड़ा आदमी हमारे साथ बैठ के जब नाटक के बारे में बोलना शुरू कर देता है, तो मुझे लगता है कि नाटक, मैं वैसे नाटक ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, सुपर हिट तो अभी भी है, हिट तो संजय मिश्रा ने वो संजय मिश्रा के ज्ञान का ज्ञान और ये हम लोग मेरी पार्टी के जो कर रहे हैं, मैं बड़ी प्रेम पूर्वक कहता हूँ, ये हसीना आपने देखा दी है। तो ये हसीना इस तरह से हम लोग बनाते सब कारोबार बढ़ता गया। जो जब हसीना का पहला शो यही पे 40th अगस्त को यही पे लंदन मंदिर में 22nd 23rd एनसीपी मैं दिल से शुक्रिया बोलना चाहूँगा कि एनसीपी
उनका 22 डेज का शो उन्होंने इन्वाइट करके ले लिया जब भी वो समझा कि हसीना मुझे लगता है कि ये मुझे हो सकते हैं कि मेरी जिंदगी में पहला ही ऐसा कुछ कलाकृति है कि जो अभी तक एक ही शो हुआ नहीं है लेकिन इन्विटेशन आने शुरू हो गए। तो मैं बहुत शुक्र मानता हूँ कि और लास्ट बट नॉट लीस्ट कि सबने तो देखते रहते हैं आजकल फिल्म नाटक क्रिएटिविटी इसमें कुछ करना तो ऐसे लोग पीछे खड़े रहते हैं चाहिए इंतजार कर मैं बड़ी सबसे मानता हूँ और घूमने से मैं कदम में बहुत अधिक का दोस्त ओंकार शुक्रिया करते पहुंचूंगा आकांक्षा ओंकार भाई प्रोड्यूसर का नाम आकांक्षा उसने एक्चुअली आकांक्षा का ये सपना था कि ये फील्ड में मैं कुछ करूँ ओंकार भाई के बारे में एक बात 2 लाइन में कहना चाहूँगा कि वो जो इम्पोर्टेंस को क्लासेस लगता है मराठी लोगों के लिए मराठी युवकों के लिए जो ग्रामीण में रहते रूरल एरिया में रहते उनके लिए वो छोटे छोटे जो खेती करते हैं या इनको एक्सपोर्ट जिनको पता नहीं इस ओंकार ने आज तक 22,000 लड़कों को सिखाया वो यूएस में टोनी रॉबिन्स शायद पता रहेगा ये महाराष्ट्र का टोनी रॉबिन्स यूपीएन में महाराष्ट्र का गेम करता है वो प्रोडक्टिव है ये अनाउंस करता है 1500 एक 2,000 का हॉल बुक हो जाता है इसको बढ़ाना पड़ता है हमेशा अभी मुझे लगता है 3,000 लोगों का एजेंसी में अभी सिर्फ मराठी रूरल और जो लोग हैं कि जिनको पता ही नहीं और छोटी छोटी चीजें भी एक्सपोर्ट हो सकती है तो उसका सब प्रशिक्षित करता है आकांक्षा थैंक यू सो मच आकांक्षा के बारे में मैं बोलना चाहूंगा कि आज आकांक्षा का बर्थडे है और राम मदन का जिक्र देव ने किया राम मदन के पहले लॉकडाउन के पहले ठाकरे भी थे ठाकरे के लॉकडाउन आ गया लॉकडाउन में जैसे पहले कि राइटिंग प्रोसेस 2 साल 3 साल चलते हमारी तो चलती आजकल बहुत ऐसे डायरेक्टर हैं इतना मुश्किल तो है नहीं तो ये राइटिंग प्रोसेस चालू की 22 में आठ नजर आ गई ये खुद की बात है लेकिन समाज बात है तो कंटेंट द मोस्ट वर्क मराठी कंटेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड की तरह तो 1 मिनट सो वो प्रोसेस क्या थी शुरू थी अभी अनीता मेरे साथ पार्टनर किया हम लोग कर रहे हैं कि पीछे काम बात हो रही अभी मैंने पुरुष टेबल किए थे उसके ऊपर मैंने एक सीरीज अभी नहीं करनी थी अभी घसेरा हिंदी में संजय जी गुरु जी के साथ संतोष सूर्य फैमिली सेक्टर में शूटिंग करता हूँ एंड उर्मिला का शो है उनका ट्रैक है सो this is what Nasira is all about and I definitely thank you so much all of you ये सब टेक्निकल टीम खाली को नहीं टेक्निकल टीम होता सो ये Nasira with certified artist with live singing live choreography and Urmila Santosh and the Sanjay Mishra thank you so much